अगर आप महाराष्ट्र के ग्राफ को देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा कैंसर आपको दिखता है इन जिलों में, बार्शी में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखता है नागपुर, वर्धा, सरप्राइजिंगली मुंबई, औरंगाबाद, अहमदाबाद, पुणे, इन सब जगहों में। मतलब ये एक ऐसा कैंसर है जो ये डिफरेंशिएट नहीं करता है कि आप शहर में हैं कि गांव में हैं, पर ये पाया गया है कि गांव में और कम एजुकेटेड पॉपुलेशन में या कम पढ़े लिखे लोगों में इसकी नॉलेज कम है और वहां ये कैंसर ज्यादा होता है, क्योंकि उधर पे एजुकेशन नहीं पहुंची है ओरल कैंसर के बारे में। वहां पे टबैको के बारे में या तंबाकू के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को अभी तक। तो आप देखिए, ये आंकड़ा है एज ग्रुप्स का भी। सबसे ज्यादा इसमें डेंजरस बात ये है कि 25 से 29 साल के एज ब्रैकेट में से लेकर 55, 50 to 54, 50 से लेकर 54 लोग की उम्र तक या 60 की उम्र तक सबसे ज्यादा लोगों को ओरल कैंसर होता है। तो ये उम्र से रिलेटेड नहीं है, ये जगह से रिलेटेड कुछ हद तक ही है, हैबिट से रिलेटेड ये 100% है। तो ऐसा नहीं है कि शहर के लोगों में ज्यादा है या गांव के लोगों में ज्यादा है। ऐसा भी नहीं है कि ये एक बड़ी उम्र के लोगों में ज्यादा है। ये एक्चुअली मध्यम उम्र, मध्यम वर्ग और कम उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा है। तो यही जो इसका सबसे खतरनाक या इसका डेंजरस पार्ट यही है कि जो एज अर्न अर्न करने की है, जो फैमिली चलाने की है, या जो पॉपुलेशन काम करती है और अपने परिवार को सपोर्ट करती है, उसी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर पूरा परिवार एक इंसान पे निर्भर है और अगर उसको ओरल कैंसर हो जाए तो पूरे परिवार की स्थिति उसके बाद क्या होती है। यस भूषण, वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर आप देखते हैं, ये इस स्लाइड में आपको ये पता चलेगा कि किस एज ब्रैकेट में और कहाँ पे सबसे ज्यादा ओरल कैंसर की प्रेवलेंस है। हमारी ये मान्यता है कि शायद ओरल कैंसर आदमियों में ज्यादा होता होगा। हमारी ये भी मान्यता है कि ये इससे दर्द होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वेस्ट जोन जिसमें महाराष्ट्र आता है, अगर आप वो देखते हैं तो 60 to 69 ईयर्स में सबसे ज्यादा है ये कैंसर। मेल्स में 67.6% एंड फीमेल्स में 32.3% है। सो बाकी देश की तुलना में मैं आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बारे में और ईस्ट के बारे में भी बताऊंगी, जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑपोजिट आंकड़े हैं। अगर आप देखेंगे तो मेल्स एंड फीमेल्स का रेशियो नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट इक्वल है, इनफैक्ट फीमेल्स में और भी ज्यादा है। बाकी हर स्टेट में, इनफैक्ट बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और महाराष्ट्र या वेस्ट जोन ऐसी जगहें हैं, और सेंट्रल इंडिया में भी है ये, जहाँ पे भी हमारे काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जहाँ पे मेल फीमेल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और सबको ये कैंसर इक्वल अमाउंट्स में होता है। मैं आप लोगों को एक कहानी तो क्या बोलूं, मैं एक आपको इंसिडेंट्स बताना चाहूंगी। हम लोग महाराष्ट्र के एक रूरल एरिया में कैंप कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों को बता रहे थे कि तंबाकू खाने से या मिश्री लगाने से क्या क्या नुकसान होता है। 6 साल के बच्चे भी वहां पर अपने दांतों के ऊपर मिश्री लगाते हैं। अब आप 6 साल के बच्चे को क्या समझाएंगे कि इसमें तंबाकू होता है जिससे आपको आगे जाके कैंसर हो सकता है। और सिर्फ कैंसर, सिर्फ मुंह का कैंसर नहीं, आपको लंग कैंसर भी हो सकता है, आपको ब्लड कैंसर भी हो सकता है उससे, उसके थ्रू, और आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। हम एजुकेट कर सकते हैं पेरेंट्स को, हम एजुकेट कर सकते हैं उन लोगों को जो इनमें थोड़ी समझ है, पर अगर आप 6 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे को मिश्री दे रहे हैं और सब बड़े लगा रहे हैं घर में, तो आप उससे क्या उम्मीद करें। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये नंबर्स, अगर आप इनको देखते हैं तो आप ये देखिए कि 50% ऑफ मेल्स में से
फीमेल्स में भी यही प्रॉब्लम है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मेल्स ही टबैको खाते हैं, या सिर्फ आदमी ही मिश्री लगाते हैं, या सिर्फ आदमी ही स्मोक करते हैं। ये औरतों में भी उतना ही प्रेवलेंट है जितना आदमियों में भी है। और यहाँ पर कहीं पे भी बच्चों के बारे में बात नहीं करी गई है। मैंने 16 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चों को भी ओरल कैंसर से सफर करते हुए देखा है। आप सोचिए, कैंसर में अगर 10 साल सर्वाइव कर जाए तो वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट माना जाता है। 18-19 साल के बच्चे की लाइफ स्पैन अगर 25 साल तक लिमिट हो जाए तो क्या क्या कर रहे हैं हम इनके साथ। यस भूषण, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो किन चीजों से ये ओरल कैंसर हो सकता है? 50%, अबाउट 50%, 50% कैंसर होता है तंबाकू से या टबैको से। तो टबैको किस किस तरीके से हो सकता है? टबैको हो सकता है बीड़ी के फॉर्म में, टबैको हो सकता है मिश्री के तरीके से, टबैको हो सकता है आप सीधे तंबाकू लगा रहे हैं, पान में है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनमें तंबाकू होता है, जिनमें लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये तंबाकू है। और अनफिल्टर्ड टबैको या ऐसा तंबाकू जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से नहीं गया है, जो ऐसे आपको पान वाले के पास मिलता है या आपको बीड़ी वाले के पास मिलता है, ऐसा तंबाकू जो है ये और भी ज्यादा नुकसानदायक है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। 14% करीब सिगरेट से या बीड़ी स्मोकिंग से होता है, अल्कोहल से 10% होता है, 10%। और यहाँ पर जो मेंशन नहीं किया गया है लेकिन जो हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि जो लोग अल्कोहल और तंबाकू साथ में लेते हैं उनमें ओरल कैंसर और ज्यादा होता है। ऐसी मान्यता है, ऐसी स्टडीज हमें बताती हैं कि अल्कोहल से क्या होता है कि आपकी जो चमड़ी है मुंह के अंदर की, आपका जो स्किन है मुंह के अंदर का, वो तंबाकू को ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाता है या तंबाकू को ज्यादा अच्छे से अपने स्किन के और ब्लड के अंदर ले पाता है। तो अगर कोई भी अल्कोहल और तंबाकू साथ में लेता है, या अगर आप सोचते हैं कि आप एक ग्लास ड्रिंक कर ले रहे हैं और अब साथ में एक सिगरेट पी रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि स्मोकिंग जो है वो आपके माउथ के टेम्परेचर को 500 टाइम्स या 500 गुना से बढ़ा देता है। और जब आपका मुंह का टेम्परेचर 500 गुना हो जाता है तो वो टबैको का इफेक्ट भी 500 गुना हो जाता है। तो ये दोनों चीजें जब साथ में करी जाती हैं तो ये बहुत ही फेटल है। इससे ओरल कैंसर भी होता है और इससे लंग कैंसर भी होता है। ये अदर्स जो है, जो 27% है, जो 27% है, ये अदर्स क्या है? आप माने या ना माने, ये अदर्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनटेक ऑफ चिलीज। हम एज इंडियंस हमें बहुत मसालेदार खाने का बहुत शौक है, बहुत तले हुए खाने का शौक है, हमें सुपारी खाने का बहुत शौक है। तो बहुत सारी मिर्ची खाना, खासकर लाल मिर्च खाना, और बहुत तला हुआ खाना खाना, और साथ ही साथ बहुत ही गर्म खाना खाना, और सुपारी खाने से ये अदर फैक्टर्स जो हैं, जो 27% है, जो बहुत बड़ा नंबर है, इनसे भी ओरल कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही निग्लेक्टेड एस्पेक्ट है डेंटल क्लीनिंग, जो बहुत ही सस्ती होती है और बहुत आसान होती है। मैं लोगों से बहुत बार जब वो आते हैं और मेरे से बात करते हैं तो हम मेरे से हमेशा पूछते हैं कि हम तो रोज ब्रश करते हैं, हमें डेंटल क्लीनिंग कराने की क्या जरूरत है। मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, आप हर 6 महीने में सर्विसिंग कराते हैं ना उसकी? तो 90% लोग तो मुझे हाँ ही बोलते हैं कि गाड़ी का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत खर्चा हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप अपना माउथ का ध्यान रखेंगे, अगर आप हर 6 महीने में एक प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएंगे, तो आप ये 27% ऑफ फैक्टर्स जो हैं इनसे आप बच सकते हैं। क्योंकि इन 27% में कम से कम 20% फैक्टर्स जो है वो पुअर ओरल हाइजीन या मुंह में ठीक से सफाई ना करने से भी ओरल कैंसर होता है। अगर आपके मुंह में कचरा जमा है, अगर आप प्रोफेशनली या किसी डॉक्टर से क्लीनिंग नहीं कराते हैं, तो वो कचरा या जो लोकल इरिटेशन फैक्टर्स हैं उनसे
से ओरल कैंसर होता है। अगर आपके मुंह में एक दांत में दर्द हो रहा है और अगर आप अपनी लोकल फार्मेसी से दवाई लेते जा रहे हैं उस दर्द को दबाने के लिए, या आप लौंग दबा के बैठे हैं या आप इलायची दबा के बैठे हैं या लौंग का तेल दबा के रखा है आपने या सुपारी दबा के रखी है आपने, तो उस जगह में भी ओरल कैंसर के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन है जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, जो बहुत समय से है, तो वो कब कैंसर में बदल जाए हम कुछ भी नहीं कह सकते। कैंसर यही होता है, कैंसर नॉर्मल सेल से अब नॉर्मल सेल्स का कन्वर्जन है। कैंसर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई वायरस टाइप की बीमारी है, वो हमारे ही अंदर के सेल्स हमें ही अटैक करने लग जाते हैं। तो अगर आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है, अगर आपने दांत क्लीन नहीं रखे हैं, अगर आप प्रोफेशनल क्लीनिंग नहीं कराते हैं, तो आप बहुत हाई रिस्क पे हैं फॉर ओरल कैंसर। यस, यस भूषण, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्ली डिटेक्शन का। हम इस ओरल कैंसर को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट, देखिए कोई भी कैंसर जो है वो तभी तक डेंजरस है जब तक वो डिटेक्ट ना किया जाए, और उसको जितनी जल्दी डिटेक्ट किया जाए वो उतना ही अच्छा होता है। हम्म? तो ओरल कैंसर को डिटेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है डेंटल एग्जामिनेशन। हम जब हम डेंटल एग्जामिनेशन करते हैं तब हम आपके चेहरे को भी देखते हैं, आपके बाहर के जबड़े को भी देखते हैं और मुंह के अंदर भी देखते हैं। तो मुंह के अंदर हम जब आपसे बात कर रहे होते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि आप स्मोक करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, चाहे आप हमें सच बताएं या झूठ बोले, हमें समझ में आ जाता है। तो आप जहां तक हो सके अपने डॉक्टर से झूठ मत बोलिए। तो मुंह के अंदर हमें अगर सफेद तरीके का लीजन दिखता है गालों के ऊपर, जो बहुत कॉमन चीज है जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया या लाइकन प्लानस बोलते हैं, तो वो अर्ली स्टेज ऑफ प्री कैंसरस, मतलब कैंसर के होने का पहले का संकेत है वो, उसे हम वहीं पे रोक सकते हैं और उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसीलिए डेंटल क्लीनिंग और डेंटल एग्जामिनेशन हर 6 महीने में बहुत ही जरूरी है। साथ में अगर आपका कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत टाइम से है, जो ठीक नहीं हो रहा है, तो भी हम डेंटल एग्जामिनेशन के टाइम पे उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये सिर्फ इन्फेक्शन है या उससे ज्यादा कुछ और है। हम जब डेंटल एग्जामिनेशन करते हैं उस टाइम पे हम आपके गाल, आपकी जीभ, आपका तालू सब कुछ देखते हैं। तो अगर आपकी जीभ में ऐसा कुछ है, या अगर आप हमें बोलते हैं कि आपको बर्निंग हो रही है टंग के ऊपर, या आपको कोई बार बार छाले हो रहे हैं, वो भी ओरल कैंसर के इंडिकेशन हो सकते हैं। कई बार किसी किसी के बहुत टूटे हुए दांत होते हैं, शार्प दांत होते हैं, जिनसे कि उनके गाल या उनकी जीभ के ऊपर छाले होने लग जाते हैं, वो भी ओरल कैंसर में बदल सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप हर 3 से 6 महीने में एक डेंटल एग्जामिनेशन, एक ओरल एग्जामिनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि आप वो सोच भी नहीं सकते हैं कि वो चीज जो आप छोटा सा दर्द समझ रहे हैं वो आगे जाके क्या बन सकता है। यस भूषण, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे आपको डरना चाहिए या आपको लगना चाहिए कि शायद ये एक कॉमन डेंटल प्रॉब्लम नहीं है और ये शायद कुछ और बड़ा हो सकता है? तो ऐसे कुछ छाले या ऐसे कोई सोर्स जो महीनों से हैं या दिनों से हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, एक बहुत ही साधारण सा टेस्ट है जो हम करते हैं जिन लोगों में हम सस्पेक्ट करते हैं कि ओरल कैंसर है, खासकर जो तंबाकू खाते हैं, कि वो अपनी कितनी उंगलियां अपने मुंह के अंदर ले जा पा रहे हैं। तो बहुत आइडियली हमें अपने मुंह के अंदर 4 उंगलियां, आप सब जो बैठे हैं आप ट्राई कर सकते हैं कि आपकी अपनी 4 उंगलियां आपके मुंह के अंदर जा रही हैं कि नहीं। चांसेस ये हैं कि कंफर्टेबली वो ही लोग ले जा पाएंगे जो तंबाकू नहीं खाते हैं या जो स्मोक नहीं करते हैं। अगर आपकी अपनी 4 उंगलियों से कम जा रहा है, खासकर अगर आप 2 ही उंगली अपने मुंह में डाल पा रहे हैं या आपकी ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड है या आपका मुंह कम खुलता है, दैट इज द फर्स्ट साइन, या वो पहला पहला ऐसा लक्षण है कि आपको कोई ना कोई प्री कैंसरस लीजन मुंह में है। हम इसको कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मतलब आपके मुंह के जो मसल्स हैं वो कड़े हो गए हैं, और ये कड़े तभी होते हैं जब आपको कोई ऐसा लीजन हो जो आगे जाके कैंसर बन सकता है।
तो इसकी वजह माउथ ओपनिंग कम होने से बहुत सारी और चीजें होती हैं। प्लस आपको और साइंस एंड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप पहले तीखा खा सकते थे और अब आप कुछ भी तीखा खाते हैं तो आपको मुंह में बर्निंग शुरू शुरू हो जाती है। स्वॉलो करने में या चबाने में आपको तकलीफ हो रही है। आपको एकदम से किसी मुंह के पार्ट में दर्द होना शुरू हो गया है, या फिर ये भी होता है कि आपको नमनेस हो या झुंझुनाहट हो रही हो, या आपको किसी एक पार्ट में कोई सेंसेशन ही ना आ रहा है, और कहीं पे भी कोई अनएक्सप्लेन स्वेलिंग है, तो ये सब चीजें, या माउथ में कहीं दिख रहा है आपको, गाल पे व्हाइट पैच है या रेड पैच है, ये सब ये सब साइंस हो सकते हैं ओरल कैंसर के, और आपको इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं ओरल कैंसर। मेरे हिसाब से आप कोई भी सिगरेट का पैकेट देखेंगे या अल्कोहल की बोतल देखेंगे, उसके पीछे आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है, आप टबैको अवॉइड करिए, अल्कोहल कंजम्पशन अवॉइड करिए। जो चीज आपको वहां पीछे नहीं मिलेगी वो ये है कि आप हर 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप करवाइए। ये सबसे इजी तरीका है कैंसर के लिए, डिटेक्शन के लिए। सिर्फ ओरल कैंसर के लिए नहीं, ये लंग कैंसर के लिए भी बहुत अर्ली साइन ऑफ डिटेक्शन हो सकता है। क्योंकि लंग कैंसर बहुत लोगों को तब पता चलता है जब उनको परसिस्टेंट खांसी होती है या वो खाना नहीं खा पाते हैं, तो वो भी आपके ओरल एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इसके अलावा जो हर कोई डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप बैलेंस डाइट खाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, और अपने ओरल हाइजीन को या अपने दांतों की सफाई रेगुलरली करवाते रहिए। इससे आप बहुत सारी बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि दांत जो है वो बाकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें ये बहुत जरूरी है ये समझना कि हमारा मुंह और हमारे दांत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा है। तो अगर यहाँ पर आपको कोई साइंस दिख रहे हैं, या अगर आपके मुंह में हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये एक तरीके का आईना है आपके जनरल हेल्थ के लिए। अगर आप अपने माउथ का या अपने ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और वहां पे आपको तकलीफ शुरू हो रही है, तो ये आपके बॉडी का वार्निंग साइन है कि आपके बाकी शरीर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है। इसीलिए डेंटल चेकअप, ओरल हेल्थ चेकअप बहुत ही जरूरी है। यस भूषण, वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये आपके माउथ के पार्ट्स हैं। ऊपर वाला जो यहाँ दिखाया गया, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, जीभ या टंग। हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट आपके तालू के हिस्से हैं। लिप मतलब होठ, ये दांत, और ये फ्लोर ऑफ द माउथ। इन सब जगहों में अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है, इस इंसान को यहाँ जो दिखाया गया है, इनको 3 जगहों पे ओरल कैंसर की सस्पिशन है। इनको सूजन है जीभ के नीचे, फ्लोर ऑफ द माउथ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इनके सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट में भी सूजन है। तो ये आपको शायद दिखने में समझ में नहीं आएगा, बट आपके डेंटिस्ट को, आपके डॉक्टर को ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। साथ ही साथ इनके जो दांत हैं वो भी एकदम चपटे हुए हैं, जिससे देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि ये कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे कि ओरल कैंसर, या ऐसा कुछ चबा रहे हैं जिससे कि ओरल कैंसर प्रेवलेंस इनमें हो सकती है। तो आपको लगेगा ये नॉर्मल सी पिक्चर है और हमने ये क्यों दिखाई है, बट आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे 3 जगह पे इनको हम ओरल कैंसर डिटेक्ट कर चुके हैं, और ये है। यस, प्लीज चेंज द स्लाइड क्वेश्चन। दिस इज द प्रीवियस वन, लास्ट। यस। एक बार ओरल कैंसर हो जाए, बाकी किसी भी कैंसर में क्या होता है कि आपको कीमोथेरेपी या दवाई दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, लेकिन आप फिर भी, आपका मुंह सही रहता है और आप खाना खा सकते हैं। ओरल कैंसर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ही है कि आपके जॉज या तो आधे निकाल दिए जाते हैं या पूरे निकाल दिए जाते हैं, आप अपने दांत खो बैठते हैं, आप खाना ही नहीं खा पाते हैं। इसीलिए ये सबसे, दुनिया में सबसे डेंजरस कैंसर माना जाता है।
I think we lost her. Ankit? So she's dropped out. Yeah, she's back. Can you all hear me? Yes. I'm sorry. I think there was some network issue. Yeah. So जैसा मैं बता रही थी, बाकी कोई भी हमें बीमारी होती है, हमें यही बोला जाता है कि अच्छे से खाइए पीजिए, अच्छा खाना खाओ आप, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप ठीक से खाना ही नहीं खा पाएंगे, अगर आपके जॉज, आपका दोनों जबड़े अगर इफेक्टेड हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए ट्रीटमेंट तो सारी वो ही है जो आपके बाकी किसी कैंसर में होती है। सर्जरी होती है, रेडिएशन होती है, कीमोथेरेपी होती है, बहुत सारे ब्रांचेस मिल के आपको ट्रीट करते हैं। और इस ट्रीटमेंट का रिहैबिलिटेशन बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहली बात क्या होता है कि ओरल कैंसर के बाद इंसान की शक्ल बदल जाती है। मोस्टली ये लोअर जॉ में होता है, अपर जॉ में भी हो सकता है। तो आपका जो जबड़ा है वो काट के अलग कर दिया जाता है जहां आपको कैंसर होता है। खाने पीने में बहुत ही तकलीफ होती है, इंसान बात भी ठीक से नहीं कर पाता है। तो उनको सिर्फ फिजिकल नहीं, लेकिन दिमाग पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है इसका। तो इसका जो रिहैबिलिटेशन है वो बहुत लंबा और बहुत ही मुश्किल है। और मैंने आज तक किसी भी ओरल कैंसर से सफर करते हुए पेशेंट को 5 साल से ज्यादा जिंदा रहते हुए नहीं देखा है। तो मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि आप जहां तक हो सके इसे अवॉइड करें। हेलो, यस, आई एम सॉरी, आई थिंक इट वाज गेटिंग डिस्कनेक्टेड। सो मैं यही आपसे कह सकती हूँ कि आप जितना प्रिवेंट करें इसको, जितना आप डेंटल चेकअप करवाएं, अपना रेगुलर हर 6 महीने में चेकअप करवाएं, क्लीनिंग करवाएं, वो बेस्ट तरीका है इससे इससे डील करने का। यस भूषण, नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक आई एम डन विद दिस। यस, सो लाइक आई सेड, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी हो रही है, यहाँ पे कि दिया जा रहा है पेशेंट को। बहुत ही स्कैरी जो इसमें है कि ये ऐसा एरिया है जो बहुत डेंजरस एरिया है फेस का। तो हमारा ब्रेन, सब कुछ बहुत पास है यहाँ पे। तो जब रेडिएशन दिया जाता है, बाकी हिस्सों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओरल कैविटी या ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर जब होता है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो आपकी जर्नी रहती है और हम एज डेंटिस्ट हमारा क्या रोल है इसमें, देखिए अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहला रोल एक डेंटिस्ट का ही है इसमें। जब तक आप डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, पहली चीज तो ओरल कैंसर डिटेक्ट नहीं होगा। जब आपकी स्क्रीनिंग होती है और जब हम कुछ सस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद ही आपका आगे का ट्रीटमेंट चलता है। ये पूरी जर्नी मैंने यहाँ डिस्क्राइब करी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से बाद में पूछ भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रीनिंग में जो डिटेक्ट किया है, जो आप सोचे भी ना शायद, वो निकले जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कई बार किसी को क्रॉनिक पेन होता है या बहुत लंबे टाइम से किसी दांत में पेन हो रहा होता है, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हमें पता चलता है कि वो ओरल कैंसर है। यस, यस, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग दैट आई कुड हैव। जो मैं जितना समझा चुकी थी, मैं समझा चुकी हूँ इसके बारे में। मैं आप लोगों से जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एक सिंपल सा डेंटल चेकअप 6 महीने में, और एक वेरी इजी और पेनलेस टाइप की जो डेंटल क्लीनिंग होती है, अगर आप उतना करवा लें, और अगर आप तंबाकू और अल्कोहल से दूर रहें, तो आप अपने आप को इस डेंजरस बीमारी से दूर रख सकते हैं। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप एवरी 3 to 6 months, बहुत इजी है, आप डेंटल चेकअप करवाइए और आप बाकी लोगों में भी अवेयरनेस स्प्रेड करें। थैंक यू।